वो मूवीज में नहीं होता क्या कि वो आई मस्त गिले बाल खोले वोले एंड सारे हम लोग के पास 4 कुत्ते, चारों कुत्ते गेट के पास देके भौंक रहे। और वो बाप को उसने मार दिया। फिर वो आता है वापस नीचे और वो लड़के को बोलता है बॉय ओपन द डोर। आने से पहले ना उसके फुटस्टेप्स का आवाज़ आने से पहले देसी दारू का स्मेल आता है। जिसमें वो भूत है दीदी का फेस टर्न सो रेड, द एक्सप्रेशंस वर सो क्रेजी, जो 1920 में तुम लोग ने देखा। Hope I will not ruin 2 things for you 3. Now I hope अलीबाग नहीं ruin करूँ मैं तुम लोग के लिए। नहीं कर दे भाई, अभी तो किया ही है। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड, वो लेट्स सी। अच्छा ओके। समुंदर के पास नहीं क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, स्मशान। स्मशान, थँक यू। तर आय टेल यू, माझंच गाव माझंच घर, होपफुली मला असं काही होत नाही, टचवुड. पण माय दीदी शी इज अ वेसल, वेसल म्हणजे हां हां, तिला ते झपाटतं कंटिन्युअस बेसिस, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आदमी रहता है जिसके अंदर भूत भूत लगेगा ही जाता है. लगेगा. हां हां. समुद्रावर इट वॉज जस्ट मी अँड माय 2 कझन्स इन्क्लुडिंग दॅट ताई. अँड दुपारी एकतर गावातले लोक बोलत होते की अमावस्या मत जाओ अँड वी वर व्हेरी मूवीज में सुना हाँ, है, हाँ. मुझे लग रहा है मूवीज हाँ, और मुंबई के लोग नहीं बिलीव करते, तो लाइक फाट्यावर मारूया चल भिंचो, मी जाणार, समुद्र है मी जाणार, आई विल नॉट गिव अ शिट अबाउट दिस. सो हम लोग गए, हम लोग खेले कूदे, मेरी दीदी क्या पता कहाँ कौन से ज़माने के बीड्स या फिर शेल्स जमा कर रही थी. शी डिड दैट एंड वेल पासिंग बाय समुद्र से हम निकले बाहर एंड वी वर गोइंग वो शमशान के बाजू से, एंड शी गोज बहुत गंदा स्मेल नहीं आ रहा है, एंड वी लाइक नो. हम लोग गए घर, इवनिंग शी हैड दिस बम ये लॉन्ग हेयर, एक वो मूवीज में नहीं होता क्या कि वो आई मस्त गिले बाल खोले वोले एंड सारे हम लोग के पास 4 कुत्ते, चारों कुत्ते गेट के पास देके भौंक रहे एट 9 o'clock नाइट. माई दीदी कम्स इन, अनदर पर्सन हु मे बी डज नॉट लेट्स कॉल इट की सुपरस्टिशियस हो, की असं करू नकोस, जखीण असते किंवा झाडावर कोणतरी बसलेलं. हां हां, करेक्ट. अँड शी डिड दॅट अँड माय, इसके पीछे कोई किसी का लॉजिक पता है क्या है उसके पीछे लॉजिक? कोई अगर टकली मर गई रहेगी कुछ. नाही त्याचा एक लॉजिक असं आहे की केसां थ्रू त्यांना एंट्री करायला बरं पडतं. गेट अट्रॅक्टेड. हाँ. द घोस्ट. वो बहुत बार ऐसा भी सुना है मैंने कि वो भूतनी का पावर उसके बाल में है. हाँ, वो चिटकिन रही थी, वो काट दो उसके बाल तो चोटी काट चेटकिन एंड जखीण आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, मेक सेंस. विच तो हाँ, सो शी वेंट इनसाइड, कट शॉर्ट टू कि वो गई है घर में एंड नाउ शी इज अब्यूजिंग माय आंटी की इन हर ओन वर्ड्स. आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, टिपिकल कोकणी शिवाय वगैरे. आणि माय आंटी कॉल्स मी एंड सेज की जस्ट चेक ऑन हर व्हाट हैज हैपेंड टू हर, बिकॉज शी वाज दूर की रिश्तेदार. तो आई वेंट, आई एम आस्किंग हर इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ हुआ है, कोई कुछ बोला. शी इज नॉट अटरिंग अ वर्ड. देन आई टोल्ड हर, कुशाला हात दे रे. तो आई टोल्ड हर काय झालं दीदी, तर शी लिजिट स्क्वीज्ड माय हँड, माझा अंगठा काळा झाला. And I am telling her speak up and she was nothing and just crying. And my dad was so chill in that moment, knowing and understanding की हिला भूत लागलंय, पण हिला मी मुंबईला घेऊन जाणार. मी अलिबागमध्ये काय भूत बीत काढत बसत नाही. नॉट माय मंकी, नॉट माय सर्कस. ठीक आहे. अँड वी वर व्हेरी ॲडमेंट की नाही काहीतरी झालंय अँड दिस इज व्हेरी स्केरी अँड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग हॅपन लाईक दिस. सो वी टूक हर. लाइक नाउ दिस वॉज अराउंड लेट्स से 11-ish. तो उसको लेके गए हम, दादी वादी जो पूजा पाठ करते हैं उनको बुला के लाया. आणि मग ती विचारते कोण आहेस तू, काय झालंय. तर ती बोलते नाही मला पाणी दे, मी बोलणारच नाही, थंडच पाणी दे. तो फ्रिज में से वो एकदम ठंडा पानी दिया, एक पेला पाणी प्यायले ती. आणि शी इज नॉट रेडी टू गिव आउट हर नेम, बट देन शी सेड की मी इकडे या गावात इथेच राहते, असं असं आहे वगैरे. 1920 देखा है. बट मैंने ना एक सीन एग्जैक्ट रेप्लिकेट होते हुए देखा. अब वो दादी भूत निकल रही है और गांव के घर बहुत बड़े हैं, ठीक है. शी इज सिटिंग देयर एंड आई एम ऑन दिस लेवल, अनदर लेवल, एंड नाउ शी इज कॉलिंग माय नेम कि ऐसे भूत निकालते हैं ना, तब वो शी इज कॉलिंग माय नेम एंड आई एम वेरी कि अरे मेरी बहन है यार, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है. तो आई स्टार्टेड गेटिंग, आई वांटेड टू रन टू हर, माय आंटी एंड माय दादी.
मेरे को ऐसा जोर से बिठाया वापस कह के कि नहीं, ऐसे टाइम में नहीं जाना होता है. एंड देन आई सॉ हर फेस, जिसमें वो भूत है दीदी का फेस, टर्न सो रेड, द एक्सप्रेशंस वर सो क्रेजी, जो 1920 में तुम लोग ने देखा है. ठीक है. एंड दैट इज वेयर आई लिजिट फेल्ट समथिंग हैपन कि जिसमें वो भूत है. एंड वी सॉ दैट एक्सप्रेशंस गो टू विदिन दैट सेकंड इट चेंज्ड. एंड इट वाज लाइक कि अभी वो निकालते हैं ना, क्या डिफरेंट था? आंखें हाँ, आंखें तो ऐसे बाहर आने हैं ना, वैसे थे प्रॉपर. आणि बट आई सी की शी इज क्राइंग एंड शी इज लाइक तू इकडे ये वाला त्रास होता है. एंड आई एम गोइंग एंड आई डिड नॉट बिकॉज दे स्टॉप्ड मी. एंड शी वाज लाइक शी वांटेड टू गेट आउट बिकॉज अभी वो दादी कोशिश कर रही है वो सोल को निकालने का. तो दैट सोल वांटेड टू गेट इनटू मी. वो ऐसे होता है कि yes it if it is coming out, did get into her and we don't know it yet. no, I am still very होगा much नेक्स्ट ऑफसाइड में पता चलेगा. then मग ते भूत वगैरे जरा चिल झालं थोडं वातावरण, भूत वगैरे काढलं. मग तेव्हा कळलं की तिला पाणी नाही मिळालं म्हणून तिचा जीव गेलेला वगैरे वगैरे. एवढं होऊन सुद्धा माय फादर मेड शुअर की शी इज गोइंग टू स्लीप बिसाइड्स मी. माझं तर फाटून झालेलं रे, म्हणजे मेरे में नहीं था कि वो मेरे बाजू में सोई है एंड फॉर मी टू रिलैक्स. नेक्स्ट डे वी वर बैक टू मुंबई. कट टू आफ्टर दैट 7-8 months my dad had a night shift and this girl was in my house, so it was just me and her. अभी कोपरीला 7-8 months के बाद. हाँ, शी इज अ वेसल, आई टोल्ड यू क्लिअरली. ती मागची गल्ली आपल्या इथे दत्त मंदिराच्या इकडची, त्या गल्लीमध्ये ना इवन आई हर्ड अ वेरी वियर्ड इकी साउंड, जैसे कुत्ता नहीं एकदम गंदा आवाज निकलता है, भौंकता है या कुछ अलग ही नहीं नहीं एकदम अलग ही, मतलब अग्रेसिव साउंड रहेगा कुत्ते का झगड़ने के टाइम पे, वैसे कुछ. तो आई वाज लाइक कि अरे कुत्ता है, मेरे को नहीं जाना यहाँ से. तो दी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लेके गई, ऐसे रुकना नहीं होता. सो वी वेंट एंड आई लिजिट सो वहाँ पे एक घर है, द कर्टन फ्ल्यू बिकॉज ऑफ द एअर एंड मला कळस, लाल कपडा आणि सगळं दिसतंय त्या घरात. अँड अ लॉट ऑफ पीपल हॅव टोल्ड मी सिन्स आई मूव्ड हिअर की देर इज थिंग समबडी इज डूइंग ऑल दॅट. ठीक है. आई केम होम एंड शी हैड अ बॉयफ्रेंड. शी वॉज टॉकिंग टू अ बॉयफ्रेंड एंड आई वॉज इन माई बेडरूम. वो टीवी का आवाज़ नहीं आ रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ रहा है. तो मैं 12 बजे उसको चेक करने गई कि दीदी क्या कर रही है. मैं देख रही हूँ टी चालू आहे. माझ्याबरोबरच असे हॉरर किस्से का होतात माहीत नाही. टीव्हीवरती ना काळ्या मुंग्या आलेलं. द टी व्ही वॉज ब्लँक बेसिकली अँड शी इज लाईक दिस, शी इज सिटिंग लाईक दिस अँड आय टच्ड दी. डोळे जोरात उघडले तिने. मी म्हटलं आणि हे माझ्या घरी आहे आता. आय कांट इवन रन नवे ना. शी इज नॉट स्पीकिंग अगेन. आय कॉल्ड हर मदर. हे भाई हे बघ तुझी पोरगी परत असं वागते. मावशी इज मेकिंग मी काम सिंग. तू कुछ नहीं यार, अगरबत्ती लगा दे और उसको बोल उसके मोबाइल में गणपति का स्तोत्र है वो सुने. मैंने बोला मेरे में इतने गट्स नहीं है पर ये इसमें नहीं है भाई. तो बोलती नहीं तू करने बोल. मैंने बोला ठीक है. और बोलती है तू सेम रूम में मत सोना, उसको अलग रूम में सुला और तू दूसरे रूम का कड़ी लगा. मैंने बोला भूत है ना, कहीं से भी कहीं भी घुस के आ सकता है, मेरे में नहीं है. हाँ, बट आई थिंक आई डिड दैट एंड इवेंचुअली शी काम्ड डाउन. और जब मेरे घर पे ना आई हैड अ कैट. शी काम डाउन एज इन. हाँ, आई डिड व्हाट मासी टोल्ड मी. फिर वो ठीक हो गई. हाँ हाँ एक अगरबत्ती आणि गाना. क्या हुआ था तेरे को? नहीं, देन मासी sat me down थोड़े दिन के बाद and told me कि my दीदी का अत्या was very like favorite for my दीदी. That अत्या passed away. She made sure that she wants to stay in my दी. ये ओयो रूम है यार भूतों. Maybe yeah. तो she was there for a very like big amount of time in my दीदी. तो उसकी सगी बहन तो देख रही है कि जैसे मेरी दी बाल कोम कर रही है, it seems like वो अत्या का फीलिंग दे रहा है या कुछ. तो my दी yeah. So my younger sister actually called the ghost दीदी with अत्या का name and she reacted. She said तू घरी सांग, तू फक्त घरी कळू दे की मी इथे आहे अजून, मी हिला पण घेऊन जाईन. क्लिअरली. आणि हाँ बट छोटी बहन है ना, वो तो डर के मारे बोली देगी मॉम डैड को कि असं असं आहे. शी सेड दैट टाइम ऑल द पूजा वाज डन एंड दैट सोल वाज रिमूव्ड. मतलब मुक्ति देते हैं ना, वो कर दिया. बट सिंस देन माय कजन हैज बिकम अ वेसल एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस आर हैपनिंग. रजिस्टर्ड.
शी हैज अ डिफरेंट बुक ऑफ हर ओन सर्टिफाइड हो जाओ. उसका लिंक्डइन Yeah. पे प्रोफाइल रहेगा कि होना ऐसे होना अलग-अलग चाहिए. लोगों के बॉडीज हाँ, एक्सपीरियंसेस. क्रेजी है यार. मेरे को आई डोंट नो हाउ टू डिबंक दिस स्टोरी. पता आई नो राइट. अनलेस यू आर लाइंग और क्या हो सकता है ये? हाँ, अकेला- काश अगर मेरे को इतना अच्छा झूठ बोलने का कोई मेरे को 1-2 करोड़ दे दे तो मैं समझ सकती हूँ. या फिर वो शी इज अ क्लास एक्ट. उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन नहीं मिला रहेगा. हाँ, चलो क्लास चलो. पूरी कर दी है. बड़ा पूरी कर हाँ, उसके अंदर एस्पिरेशंस और वो सब जो भूत के अलावा एस्पिरेशंस है आई थिंक. उसको और एक्टर उसका बनना था मेन ये रहेगा कि हॉरर ही कुछ करना है. एंड जिंदगी में हाँ, लोगों को चूतिया बना के सस्ते. हाँ. नशे कर रहे हैं. ठीक है यार, ठीक है, बोल लो. सो कुशल, यू हैव एनीथिंग? हाँ, रियल स्टोरी है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है. तो एक लड़का अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो जब स्कूल में था या कॉलेज में था वो पेइंग गेस्ट करके रहता था 2 भाइयों के साथ. मम्मी डैडी ऊपर सोते थे और घर पे ज़्यादा जगह नहीं था तो वो लोग बेसमेंट में सोते थे और ये तीनों लड़के बेसमेंट में सोते, काफ़ी बड़ा बेसमेंट. तो वो लोग उसको एक दिन स्टोरी बताते हैं कि 1920 में यहाँ पे एक हादसा हुआ था. एक पीट द मूनशाइनर नाम का लोकल न्यूसेंस करते हैं ना, जो आके दारू पी के ये करने वाले लोग, वैसे टाइप के लोग वैसे टाइप के लोग जो फेमस होते हैं ये सब करने. एंड प्लस वो मूनशाइन बेचता था. मूनशाइन मतलब देसी दारू, इंग्लिश वर्जन फॉर. तो मूनशाइन बेचता था वो. तो पीट द मूनशाइनर इसके लिए थोड़ी. तो बंदा आता था एंड घर पे ना दरवाजे पे रात को खट 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 करता था. तो ये आवाज आएगा ना तो कोई और भूत वूत कुछ नहीं है, ये पीट द मूनशाइनर है, सबको मालूम है. तो वो एक स्टोरी बताया था वो लोग ने इसको एक दिन और उसका गांड फट गया था तब से कि एक दिन रात को वो जो लड़का उधर यही बेसमेंट में जो लड़का रहता था उसके साथ हुई स्टोरी थी ये कि एक रात को ऐसे ही पीट द मूनशाइनर आया और थोड़ी देर के बाद उसने सुना कि वो बेसमेंट का आवाज़ दरवाज़ा खटखट, मतलब उसको समझा कि ये अंदर आ गया है अभी घर के. और वो बोलता है कि बॉय ओपन द डोर, खोल नहीं तो मैं गांड मार दूंगा. उसको ठीक है. कैसे पता था कि उसको बॉय हिंदी आता है? रहेगा. उसको मालूम है. उसको हिंदी भी आता रहेगा. हाँ मतलब मैं गांड मार दूंगी. फॉर द व्यूअर्स राइट. तो उसने उसको बोला खोल. पहले बोलता है कि ओपन द डोर और आई विल किल योर फादर. ठीक है. तो इसने नहीं खोला. इसको बोला था तू दरवाजा खोलने का नहीं, ये पीट आता रहता है, तू अंदर रहने का, सेफ रहने का. उसको बेसमेंट में रखा था इसके लिए. तो उसने नहीं खोला दरवाजा. तो बोलता है बॉय ओपन द डोर, ठक 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 कर रहा है. फाइनली गया वो और उसके बाद उसके बाप का चिल्लाने का आवाज़ आया 15-20 मिनट तक और वो बाप को उसने मार दिया. फिर वो आता है वापस नीचे और वो लड़के को बोलता है बॉय ओपन द डोर. बोलता है यार मम्मी को भी मार डालेगा ये, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो तुझे भी मार डालेगा और मुझे बोला गया है नहीं जाने का बात. थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी का आवाज़ आने लग गया. जोर जोर से चिल्ला रही है वो एकदम, मतलब हॉन्टिंग स्क्रीम्स. इट सीम्स लाइक शी इज डेड. वो आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाता है. फिर वो वापस आता है नीचे, बोलता है कि दरवाज़ा खोल भोसड़ी के, नहीं तो तेरी बहन को भी नहीं छोड़ने वाला मैं. तेरी बहन है, भूल मत. तो उसकी बहन उसके एज की थी, मतलब अंडर एज. तो वो अंडर एज लड़की को भी छोड़ता नहीं. फाइनली सेम चीज़ उसके साथ भी हुआ एंड लड़का कुछ नहीं किया. लड़का दरवाज़ा नहीं खोला. ठीक है. फाइनली सुबह हुआ, पुलिस आया, वो लड़के को रेस्क्यू किया और बोला कि तेरे माँ बाप को और तेरे बहन को मार दिया इसने. और उसको अलाउ नहीं किया था देखने को बॉडीज़ को, लेकिन उसने जाके चुपके से देखा और देखा कि उसके माँ बाप की और बहन की बॉडीज़ रखी थी और उनका जो इंटेस्टाइन्स है ना वो पुल आउट कर दिया था इसने, पीट ने. मर्फी डामर का स्टोरी राइट. दैट्स व्हाई वो चिल्ला रहे थे बुरी तरह से, बहुत इतना पेन सब. फॉर सम रीजन वो बावल्स में से उसने पूरा इंटेस्टाइन निकाल के उनको खत्म कर दिया था वायलेंटली एकदम. एंड ये इसको लाइफ भर ये चीज हॉन्ट करता रहा कि व्हाट इफ आई हैड ओपन दैट डोर. राइट. ये स्टोरी उसको लाइफ भर हॉन्ट करता रहा, लाइफ भर. एंड वो बोलते बोलते वो पागल हो गया. फिर वो फाइनली मेंटल हॉस्पिटल में जाके उसका डेथ उधर ही हुआ कि
व्हाई डिडंट आई ओपन दैट डोर, व्हाई डिडंट आई, ठीक है। अब ये मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पे मैंने स्टोरी पढ़ना बंद कर दिया था सोच के कि ये स्टोरी है, ठीक है। नहीं, इसके आगे स्टोरी है। दूसरी बार जब मैंने पढ़ा, मैं बोला यार भैंस तो आगे है, द स्टोरी गोज ऑन। सो व्हाट हैपेंड इज दिस वाज द स्टोरी टोल्ड टू द बॉय। और जैसे मैंने बोला वो देसी दारू बेचता था, मूनशाइन, राइट। सो उन्होंने स्टोरी में ये भी बोला था कि वो जब आता था ना, तो वो आने से पहले ना, उसके फुटस्टेप्स का आवाज आने से पहले देसी दारू का स्मेल आता था, ठीक है। तब वैसे पता चलता था कि ये है, हाँ, भक्का आता था, फुल गंदा। जैसे और तू देसी ये तो दारू ना का फ्लोर में। मतलब तो, हाँ, तो ये उसका ये था, मतलब एंट्री था उसका कि वो आएगा तो बास आएगा पहले, फिर ये ऐसा ऐसा वैसा, ठीक है। मतलब वो फुल लेजेंड था, वो है ना, पहले बास आता है भाई उसका। तो हुआ ये ऐसा कि बहुत बार ना ये लड़के बोलते थे इसको कि ये लोग सुबह उठते हैं सो के, तो पेट में दर्द होता है वो लोग को, और रूममेट्स, हाँ, जिनका घर है ना, हाँ, पेट में दर्द होता है उनको, और सुबह सुबह ना मूनशाइन का स्मेल आता है, राइट। एंड दैट्स हाउ दे नो दैट पीट द मूनशाइनर वाज हियर लास्ट नाइट पुलिंग आउट आवर इंटेस्टाइन्स। तो बेसिकली वो एक फोकलोर था, स्टोरी था, जैसा तुम लोग अपने स्टोरीज बता रहे थे ना, वैसा टाइप का ये था कि ये होता है भाई। और ये लड़का बोलता है कि हाँ, ये लड़का जो स्टोरी बता रहा है ना, वो बोलता है कि हाँ, वैसे देखा जाए तो यार देसी दारू का स्मेल तो आता था, और सच बोलूं तो पेट में दर्द भी होता था, ठीक है। ये लड़का बोलता है अभी कट टू बहुत सारे साल बाद में, जब वो अपना पीएचडी या कुछ तो कर रहा था, और वो एक लैब में था, एंड लैब में ना उसको एक स्मेल आया, हाँ, उसको वैसा ही टाइप का स्मेल आया जो उसको उधर मूनशाइन का, वो सुबह सुबह आता था, ये लोग के साथ सोता था, तो उसने जाके चेक किया कि क्या है वो, तो एक बॉटल था, और वो बॉटल में से वैसा ही स्मेल आ रहा था जो उधर से आता था। तो उसने पूछा, और वो क्या था उनमें का स्मेल, दैट वाज डीथाइल ईथर, इट वाज ईथर मतलब क्लोरोफॉर्म, which is used to, right? So वो मूनशाइन का स्मेल नहीं था, वो क्लोरोफॉर्म का स्मेल था, राइट। एंड देन उसके सामने, वो बॉलीवुड मूवीज में होता ना कि उसके सामने पूरा सब कुछ समझने आता, लगता है कि क्या हो रहा था। There was no Pete the Moonshiner. Then? Those two boys were raping him. What the fuck, in how अच्छा क्लोरोफॉर्म क्या चूतिया बना है उसको। उसको एक पूरा बैक स्टोरी दिया, और उसको रोज वो 2 सिम्टम्स बता रहे, तेरे को पेट में दर्द हो रहा है ना, तेरे को क्लोरोफॉर्म का स्मेल आ रहा है, तो गांड तो फट गई थी। हाँ, मैं पूरी इंटेंस उसकी भी फट गई थी एक्चुअली। हाँ डूड, मैं पहली बार पढ़ा, मतलब, एंड वो तू जब पहला पार्ट पढ़ता है ना, उधर ही वो कुछ नहीं है स्टोरी, बट दिस इज अ पार्ट कि भाई तूने हॉरर स्टोरी बना के एक्चुअली तू क्राइम कर रहा है, राइट। सो यूजुअली मतलब ये तो बहुत तुम लोग स्कूबी डू देखते थे क्या? स्कूबी डू में भी यही था ना पूरा, कि हॉरर स्टोरी सेल करके क्रिमिनल्स क्राइम कर रहे हैं। तो यूजुअली जब हॉरर स्टोरीज होता है ना, या कुछ होता है, तो उसके पीछे, अनलेस तेरा जो स्टोरी था वो काफी ऑथेंटिक लग रहा था, बट मोस्टली क्या होता है, वो हॉरर स्टोरी किसी ने वहां पे बनाया रहता है, अफवाह, कोई चीज को छुपाने के लिए या कुछ बेचने के लिए। देखो गाइस, मेरे जहन में बैठ गया, मैंने देखा है, मेरे सामने हुआ है, हमने एक्सपीरियंस किया है। हमने तो कुछ अलग ही। तो अभी मैं बोलता हूँ, मैं और भाई का एक दोस्त है श्रेयस करके, ठीक है, नाम ले वो है पनवेल का, बट वो अभी इधर जॉब के लिए ठाणे में ही रहता है, बैचलर्स, अकेले रहता है वो। वृंदावन करके एक सोसाइटी है, ठीक है, ठाणे में। उसका यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ हॉरर स्टोरी, लाइक हाँ, वृंदावन इज ऑन 3rd समथिंग, लाइक टॉप 5 में। इसने एक फ्लैट लिया, नॉट दैट हॉन्टेड फ्लैट, देयर इज वन हॉन्टेड फ्लैट देयर, जिधर कुछ कपल ने सुसाइड किया था कुछ, वो एक स्टोरी है, बट इसने दूसरी जगह घर लिया था, देख के लिया था, सस्ते में मिला था, 2 BHK 15,000 में ठाणे में मिला। वृंदावन जैसे जगह में यार हाँ। बड़ा घर, हाँ मुश्किल है, हाँ 2 BHK नाइस हाउस, ओके। हम लोग का ऐसा ही महफिल बैठा है, हम लोग बात कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, दारू भी रहे, गांजा भी फूक रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही बात चलते 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 श्रेयस उसके गर्लफ्रेंड के साथ बात करने गया, मैं नीचे सिगरेट का बॉक्स लेने गया,
So basically there was this one guy roommate हाँ. जो हॉल में रहता है, उसको सोलो एक रूम दिया गया था. हाँ अचानक से ही स्टार्टेड क्राइंग. इसका कॉल आया मुझे कि ये बंदा रो रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा. ही स्टार्टेड क्राइंग. मुझे बोला कि ऊपर आ जा जल्दी. श्रेयस भी फ़ोन नहीं उठाया, उसने लॉक करके वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था. मैं ऊपर आया, ये और इसके दोस्त, हम लोग उसको पूछ रहे. श्रेयस भी उतने में आया कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है. तो ही सेड आई एम फीलिंग वेरी लोनली हियर. मेरे लाइफ में कोई है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है, वो सब. उसका रोना धोना चालू था. हम लोग ने दारू वारू ख़त्म किया, सबको अपने अपने घर जाना था. मैं, ये और उसकी दोस्त निकल गए. तो श्रेयस और वो दोस्त ही है घर पे, ठीक है. तो श्रेयस सोने को गया और ये बाहर सोया हॉल में. ही इज़ इन बेडरूम, ये हॉल में सोया, दूसरा बेडरूम होके हॉल में सोया. ये अचानक से श्रेयस का डोर बजाने लगता है जोर जोर से. रात के .3:30. ये जोर जोर से ठोकने लगता है इसका. अभी ये जैसा श्रेयस बाहर आता है, बेड है बड़ा, वो पूरा बेड नोच रहा है वो और भाग रहा है घर पे. You missed out on one little part. हाँ लिटिल पार्ट कि पहले तो ना वो लड़के का रोने का आवाज़ आया. वो तो हो गया, वो एक बार रो लिया. अभी रात के 3 बजे डोर पे तो आवाज़ आ रहा है बेडरूम के, पर रोने का आवाज़ आ रहा है. श्रेयस क्या सोच रहा है कि ये लड़का थोड़ा पागल है, तो ये ना कभी कभी दरवाज़ा खोल देता है, हॉल का मेन डोर खोल देता है, तो चोर वोर आया रहेगा और इसको पीटा रहेगा, ऐसा कुछ हुआ. तो श्रेयस ट्राइंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ कि मैं दरवाज़ा खोलूँ तो क्या लेके जाऊँ. तो एक स्टिक या कुछ था तो वो लेके खड़ा था उधर. एंड ऑल्सो वी लेफ्ट, बट श्रेयस का दूसरा दोस्त घर आया था. अच्छा. तो वो दूसरे ने क्या किया रहेगा, हेलमेट पहना रहेगा खुद, ठीक है. एंड दे वर लाइक कि चल अभी कोई भी रहेगा ना, देखने का नहीं, मारने का बस. हाँ. तो ये लोग ने दरवाज़ा जैसे खोला ना बेडरूम का, सामने कोई नहीं था. दैट गाय वाज इन एयर. हाँ लिजिट. एंड वो सीलिंग के पास था पूरा, म्हणजे असा. हाँ. अगर श्रेयस ऐसे देख रहा है वो हाँ, दिख रहा है स्टार्टिंग देखो. में वो हवे में ये लोग ने जैसा दरवाजा खोला. और श्रेयस इज लाइक Who has seen पैनिकिंग. this out of yours? This we We have. both have not seen it, But we were there, we have and seen then we him left. crying very badly. Like Yes. Next day, people left that house in such a hurry that things were kept like this only. मतलब पतीला दूध का वैसे ही किचन में पड़ा है, इतने लेवल तक. तो जो उसके साथ वाला जो दोस्त था ना, वो तो बालकनी में भाग गया. श्रेयस को पता भी नहीं चला. वो देख रहा है आजू बाजू कूद गया. नहीं बालकनी में बाहर गया, हाँ. लॉक कर दिया उसने खुद को. खुद को कि मैं सेफ हो जाऊंगा इस तरीके से. तो श्रेयस ने फटाक से दरवाजा लगाया. कट टू देन 15-20 मिनट्स श्रेयस वेंट आउट टू सी व्हाट दैट गाय इज डूइंग. तभी उसने वो बेड नोचा था सारा. हाँ. तो माय गॉड, बहुत डेंजर सीन था. काफी अनबिलीवेबल यार. अगर ये सच होता होगा तो फिर तो देयर इज नो क्वेश्चन About like the fact that supernatural stuff exists. it does It weirdly. does, And man. Vrindavan तो you have a lot of things happening. We had a what do you call it, tours and travels का business, ठीक है. So let's consider X person Y person. So 2 people were on their honeymoon. And tour travels में जो hotels तुम book करते हो ना, why are they so cheap? टाइप रहता है उन लोग का, Type of what? टूर्स वालों का होटल से टाइप. हाँ हाँ. But there are already ghosts existing in those hotels. Lot of paranormal activities happening. So that's why they are cheap. Yeah, very cheap. That couple went for their honeymoon. Exactly second day, the husband was continuously staring at the ceiling when the wife turned around him to hug him or whatever. At what time exactly? Obviously midnight, let's say Midnight, 3-4. थक गया रहेगा थक गया रहेगा यार. बेचारा. तक करने के लिए मुड़ा. तो फिर बीवी पलटी बाजू में कि अरे भाई. तो वो ऐसे पूरा आँख उसका खुला हुआ है. तो उसने पूछा कि क्या हुआ, एवरीथिंग ओके. हाँ. तो ऑल ही डिड वाज टेक हर इन एंड सेड हाँ एवरीथिंग इज फाइन, स्लीप नाउ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग पति बैग वैग सब भर के बैठा है, बीवी को बोल रहा रेडी हो. बाहर निकले, होटल के बाहर आने के बाद दे हैड देयर ब्रेकफास्ट. एंड तभी वो बोलता है रात में मैं देख रहा हूँ सीलिंग को एक औरत साड़ी में लटकी है फैन से. एंड दैट लेडी इज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मी. आई हियर द स्क्वीकिंग साउंड ऑफ द फैन. ये हुआ लेडी कहाँ पे है वो? on the fan. She hung her. हाँ, she hung herself. That lady hung herself. फांसी. Yes. मैं क्या बोलता है, ये लोग को क्या बाहर से लॉक किया था क्या, वो भागा क्यों नहीं? सुहाग वो तो रात काफी थी यार. रिएक्शन है ये. हाँ, मतलब मतलब मेरे को हाँ. कोई भूत दिख रहा है भाई. अभी मे भी फट जाएगा थक गया भाई. रहेगा यार, जैसे हमने पहले बोल दिया वो थक गया रहेगा. हाँ. But that happened.
एंड आई विल टेल यू, आई विल बेट ऑन ये दिस. कुछ अजीब डेकोरेशन है ये. हाँ ये थोड़ा कंदील दिवाली का थोड़ा हाँ डिम में और ये कंदील जरा. एग्जैक्टली हाँ. ट्रेडिशनल कंदील है, थोड़ा साड़ी वीड़ी में लटका है.